एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक नन्ही और खुशमिजाज लड़की रहती थी। मीना को जंगल में खेलना और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, तो उसने एक पुरानी और रहस्यमयी किताब देखी। उस किताब में जादुई परियों की कहानियां थीं। मीना ने उत्सुकता से उस किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली कहानी पढ़ी, अचानक से एक जादुई रोशनी फैल गई और एक छोटी सी परी उसके सामने आ गई। परी, स्वागत है मीना। तुमने जादुई परियों की दुनिया का रास्ता खोज लिया है। अब मैं तुम्हें अद्भुत और रोमांचक स्थानों की यात्रा पर ले जाऊंगी। परी ने मीना को बताया कि जब भी वह किताब का एक पन्ना पलटेगी, वह एक नई जादुई दुनिया में चली जाएगी। मीना बहुत खुश हुई और उसने अपनी पहली यात्रा शुरू की। मीना ने किताब का पहला पन्ना पलटा और अचानक से वह फूलों की जादुई दुनिया में पहुंच गई। वहां हर तरफ रंग बिरंगे और चमकीले फूल थे। मीना ने वहां की परियों से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर फूलों के बाग में खेली। उसने उन परियों से फूलों की देखभाल और उनकी खुशबू के रहस्यों को जाना। मीना ने किताब का दूसरा पन्ना पलटा और वह तितलियों के जंगल में पहुंच गई। इस जंगल में हर तरफ बड़ी बड़ी और रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। मीना ने वहां की तितलियों से दोस्ती की और उनसे उड़ने की कला और सुंदरता के रहस्यों को सीखा। मीना ने किताब का तीसरा पन्ना पलटा और वह एक जादुई झरने के पास पहुंच गई। इस झरने का पानी चमक रहा था और इसमें नहाने से मीना को अद्भुत शक्ति और ऊर्जा मिल गई। उसने झरने के नीचे खजाना खोजने की कोशिश की और उसे वहां एक जादुई मोती मिला। जादुई दुनिया की यात्रा के बाद मीना अपने गांव में वापस लौट आई। उसने गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया और सबको जादुई किताब और मोती दिखाए। गांव वाले बहुत खुश हो गए और मीना की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी रुचियों और जिज्ञासा को बनाए रखें, तो हमें अद्भुत अनुभव और खुशियां मिल सकती हैं। उसकी जादुई परियों की यात्रा ने उसे अद्भुत अनुभव दिलाए और उसकी कल्पना शक्ति को और भी निखारा।